माहिरा की शादी सतीश से हो गई। माहिरा दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर उसे अपने पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहाग सेज पर बैठी हुई वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी रात हो गई पर सतीश कमरे में नहीं आया। अपने पति को कमरे में ना पाकर वह सोच में पड़ गई कि वह अपनी बात किससे कहे, क्योंकि माहिरा की सास तो थी नहीं और नई नवेली दुल्हन आते ही अपने ससुर से बात करे उसको पसंद नहीं था। यही सोचते सोचते माहिरा को नींद आ गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने अपनी जेठानी से पूछा कि दीदी, कल रात सतीश मेरे कमरे में क्यों नहीं आए। जेठानी ने कहा, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो सब पता चल जाएगा। यह सुनकर माहिरा शांत हो गई और अंदर ही अंदर रोने लगी कि क्या पता चलने के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या है। कुछ देर बाद सतीश घर आया और खाना खाकर चला गया। माहिरा ने बात भी करनी चाहिए पर वो रुका ही नहीं। माहिरा घुट घुट कर अपने आप में रह गई पर किसी ने कुछ नहीं बताया। माहिरा बस रोती जा रही थी, और रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। करीब एक सप्ताह बीत गया पर सतीश का रवैया वैसा ही रहा। माहिरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सतीश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। माहिरा ने कई बार अपने ससुर से भी इस बारे में बात की थी पर उन्होंने भी उसको कुछ नहीं बताया। माहिरा हर रोज़ अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोती थी ताकि उसका पति शायद उसके कमरे में आ जाए। ऐसे ही एक दिन वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रही थी कि तभी अचानक रात में उसके कमरे में कोई आया। माहिरा को लगा कि उसका पति है, पर जब उसने कमरे की लाइट ऑन की तो देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो उसका पति नहीं उसके ससुर थे। माहिरा हड़बड़ाकर बोली, ससुर जी आप इतनी रात को कैसे, कुछ काम था तो बुला लिया होता। ससुर जी बोले, बहू मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हो, वो तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा है, और मैं भी तुम्हारे सास का प्यार पाने के लिए तड़प रहा हूँ। हम दोनों का मकसद एक है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, तो तुम भी खुश और मैं भी खुश हो जाऊँगा। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह दंग रह गई और बोली, ससुर जी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। माहिरा ने ससुर को अपने कमरे से बाहर निकाला और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगली सुबह वो अपने मायके चली गई और दोबारा वापस नहीं आई।